वो कौन सा पर्व है जिसको हिंदू हृदय महान सम्राट छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई ने मुगल शासन में पहली बार एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाया तो औरंगजेब दिल मिला गया। वो कौन सा पर्व है जिसकी प्रतिमा के साथ 10 दिन रहने के बाद जब आपको उससे अत्यधिक प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम कि विसर्जन के समय आपके परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी उसको जाता देखकर दहाड़े मार कर रोते हैं, फिर भी किसी की भी परवाह न करते हुए हम उनकी प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं। वो कौन सा पर्व है जिसको जब बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय पहचान में बदला तो अंग्रेजों की चूलें हिल गई, क्योंकि उस समय पूरा देश एकता के सूत्र में बंधकर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई के लिए सड़कों पर आ गया था। वो कौन से भगवान है जिनका सर उनके पिता के द्वारा काट दिया गया था, जिनका सर हाथी का और धड़ मनुष्य की है? वो कौन है जो सभी गणों का स्वामी है और जिनके बिना किसी भी पूजा की शुरुआत नहीं हो सकती? जी हां, आज हम बात करेंगे गणपति बप्पा की। गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी की सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। सनातन धर्म में किसी भी शुभ मुहूर्त का प्रारंभ गणेश वंदना से होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आमतौर पर एक कहावत भी प्रचलित है कि आओ अमुक कार्य का श्री गणेश करते हैं, यानी कार्य का शुभारंभ करते हैं। सनातन संस्कृति के देवताओं की फहरिस्त में गणेश जी एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर स्वयं को पूजा अर्चना का प्रथम अधिकारी बनाया। धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने कार्तिक और गणेश के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। जो अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी के परिक्रमा करके पहले लौटेगा वही प्रथम पूजनीय होगा। गणेश जी ने अपने पिता शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और शांत भाव से उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे, किंतु देवाधिदेव महादेव ने कहा कि गणेश तुमसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कर चुका है। माता पिता की परिक्रमा करके उसने साबित कर दिया कि माता पिता ब्रह्मांड से भी बढ़कर है। गणेश ने संसार को इस तथ्य से अवगत कराया कि माता पिता ही हमारे सर्वस्व है और उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये कथा मेरे युवा मित्रों को समझने की जरूरत है कि हम अधिकतर जीवन औरों के पीछे पीछे घूमने में निकाल देते हैं, जबकि पूरा ब्रह्मांड हर समय हमारे साथ व हमारे पास है। मित्रों, यदि पूजनीय माता पिता की सेवा कर ली तो ये मानो कि इस दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत आपके कदम चूमेगी, क्योंकि जो अपने माँ बाप का ना हुआ उस पर दुनिया क्या भरोसा करेगी। इसलिए माँ बाप के चरणों में ही धरती का स्वर्ग व मोक्ष है। महान हिंदू दर्शन में माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धर्म के 10 लक्षणों में बुद्धि का सर्वाधिक महत्व है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है।
सनातन संस्कृति में बुद्धि के प्रतीक और अधिष्ठा गणेश जी को माना गया है। गणेश जी के सिर को गज यानी हाथी के रूप में प्रदर्शित करना मेधा शक्ति का परिचायक है। बुद्धि तो ईश्वर ने हर किसी को दी है, किंतु विवेक के बिना बुद्धि रचनात्मक गतिविधियों की ओर उन्मुख नहीं हो सकती। जबकि गणेश जी तो स्वयं विघ्नहर्ता और किसी भी शुभ कार्य के मार्ग में आने वाले अवरोधों का उन्मूलन करने वाले देवता है। गणपति बप्पा का विशाल पेट करुणा, उदारता और पूर्ण स्वीकारोक्ति का प्रतिनिधि है। असल में जिस समाज में, जिस परिवेश में करुणा, उदारता और हर एक परिस्थिति के प्रति सहज स्वीकृति की भावना निर्मित होने लगती है, वहां श्रद्धा, आस्था और सत्य का स्वाभाविक प्रकटीकरण होने लगता है। कल शाम 8 बजे मैं आपको बताऊंगा कि लोकमान्य तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन में बदल दिया था और अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि गणेश चतुर्थी की व्रत कथा क्या है। गणपति बप्पा मोरया।